राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव लखनऊ जिले की एक तहसील में पड़ता है। यह लखनऊ के काफ़ी नज़दीक है और उनका शहर भी बहुत खूबसूरत है। मामा जी का घर काफ़ी बड़ा है और उनका चावल नियत का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज़्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी का नाम रूबी है। रूबी की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। पर वह उस वक्त अपने मम्मी-पापा के साथ ही रह रही थी। मामा बाहर चले जाते थे तो वह मामी के पास ही रहती थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की रूबी से हुई। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। उसका पति मारता पीटता था रूबी को। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी नहीं की तो वे अपने लड़की की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने रूबी को समझा बुझा कर शांत किया। वह उस दिन मेरे समझाने से काफ़ी शांत हो गई थी। मुझे वह बहुत प्यार से देखने लगी थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफ़ी वक़्त बिताया था। हम दोनों के बीच एक मज़बूत दोस्ती हो गई थी। हम दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले दे लिए थे। डिनर के बाद हम दोनों अपने-अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक़्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, "क्या तुम अभी जग रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, मुझे देर रात तक जगने की आदत है।" वह बोली, "कितनी रात तक मत जगा करो।" मैंने कहा, "ठीक है।" वह बोली, "क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा।" मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ, एक है तो, पर अभी तक हम दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, "अभी तुम मिले हो?" उसका नाम पूछने लगी तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम शालिनी बताया। वह हँसने लगी और बोली, "क्या तुम्हारी उससे फटती है?" मैंने हँसकर कहा, "हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो यार। अभी कैसे उससे बात करूँ? कुछ समझ ही नहीं आता।" उसने पूछा, "उससे फ़ोन पर बात होती है?" मैंने कहा, "हाँ, होती है।" उसने कहा, "अभी उससे फ़ोन लगा सकता है क्या?" मैंने कहा, "इतनी रात को कभी नहीं लगाया मैंने।" कहा, "उसकी मम्मी-पापा भी पता नहीं जग रहे होंगे कि सो रहे होंगे।" वह बोली, "तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मिलेगा दिन गज़ब हो गया।" 1 घंटे में ही उसने फ़ोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, रूबी ने फ़ोन मेरे हाथ से ले लिया और फ़ोन स्पीकर पर रख के उससे बात करने लगी। रूबी बोली, "हेलो भाभी, कैसी हो?" शालिनी हचकचा गई और उसने कहा, "आप कौन हैं और संजय के फ़ोन से क्यों बात कर रही हैं?" रूबी बोली, "मैं संजय की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ।" तब शालिनी बोली, "अरे नहीं रूबी, वह बात नहीं है, पर संजय के फ़ोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी।" रूबी समझ गई कि शालिनी को शर्म आ गई है और वह मुझसे बात नहीं करना चाहती, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। तब रूबी ने ओके भाभी बाय कहा और फ़ोन काट दिया। मेरी तो फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर रूबी ने हँसकर मेरे लिए शालिनी को लगभग सेट कर दिया था।
सच में रूबी बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा किया कि वह मुझे अच्छा लगने लगी, लेकिन मैं फिसल चुप रहा। ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। अगले दिन रूबी ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैंने कहा, बोलो ना। तब रूबी ने कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं। मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी, फिर बात बन सकती है। अगले दिन रूबी ने मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे रूबी का ख्याल रखने के लिए बोल गए। मैं उन्हें कार से लखनऊ चारबाग स्टेशन पर छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ रूबी भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने एक दो घंटे आराम किया। अब हम घर में दो ही लोग बचे थे। घर में आते ही रूबी ने मुझे से वो सब काम करवा करवाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने रूबी की बात मान ली और रूबी को वो सब कुछ दिया जिसे रूबी पाना चाहती थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने रूबी को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब रूबी के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे। फिर जब पापा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और समय जीवन बिताने लगे। सुबह से उसके पापा बोले कि उन्हें आवश्यकता काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उसके जाने के बाद हम दोनों ने अपना वही काम जारी रखा और फिर ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए और रूबी के मम्मी पापा घर पर आ गए। फिर मैं कुछ दिन वहीं रुका। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। फिर अभी मैं मिलने जाता रहता हूँ और मेरा काम बनता रहता है। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।